आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले का हम पढ़ा चुके हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हम पूरा लूसेंट कवर कर रहे हैं, पूरा लूसेंट पढ़ाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म। भगवान शिव की उपासना पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मतलब जो शिव की पूजा ये सब हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में, उसी से पता चलता है कि वहाँ पे शिव भगवान की पूजा की जाती थी, शंकर जी की। अथर्ववेद में शिव को भव्य, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। मतलब जो लिंग की पूजा का पहला स्पष्ट जो प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। मतलब जो रुद्र की पत्नी हैं, पार्वती हैं, इनका नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। शिव की पत्नी को शाम्य रूप है। शिव की पत्नी पार्वती जो है उनका शाम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी कहा गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापिल्य, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्री कर पंडित ने एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। मतलब जो श्री कर पंडित थे वो एक प्रख्यात आचार्य थे, विद्वान आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। मतलब जो कापालिक संप्रदाय था इसके इष्ट जो थे वो भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भी भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। मतलब इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में भोजन करते थे, जल पीते थे और सुरापान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। वे उसी में भोजन करते थे, जल पीते थे और चिता की भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। मतलब जो लिंगायत संप्रदाय था वो दक्षिण में था और इसे जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संप्रदाय लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट: वासव व उनका भतीजा चन्ना वासवा कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया
और विधवा विवाह को अनुमति। जो संप्रदाय थे, शैव धर्म के संप्रदाय थे, वे बाल विवाह को उन्होंने रोका और विधवा विवाह को अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्य इंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। शैव धर्म में जो नायनार थे उनकी संख्या जो थी वो 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। जो एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में स्थित प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। जो तंजौर में स्थित शैव मंदिर था उसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। राजेश्वर शैव मंदिर था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। जो कुषाण शासक की मुद्राएं थीं उन पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवीपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मतलब इस मंदिर को 1979 में 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। जो नारायण को पूजते थे, मतलब विष्णु जी को पूजते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वे पंचरात्र कहलाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिसका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिला है। मतलब विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। वे इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। मतलब जब गुप्त काल चल रहा था तो इनका कल्कि अवतार मतलब वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। मतलब वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया है भक्ति को। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ होती थी। मतलब जो भगवान विष्णु का चक्र था उसमें 6 तीलियाँ थीं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत मत,
और आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय दैत्य मत है और आनंद तीर्थ हैं आचार्य। रुद्र संप्रदाय शूद्राद्वैत मत है, वल्लभाचार्य है आचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत, निम्बाक आचार्य हैं। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनकी पुस्तकें। बरकरी संप्रदाय संस्थापक हैं नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय संस्थापक है संस्थापक है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय संस्थापक रामदास, पुस्तक है दासबोध, रामदास दासबोध। राम भक्त संप्रदाय है रामानंद है संस्थापक और आध्यात्म रामायण है पुस्तक का नाम। नोट: अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। मतलब जो मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने, उसमें 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में मुख्य कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का जो अरब में है। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू ताबिल ने किया था। उनके चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने किया था इनका लालन पालन। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान पर हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था। उनके दामाद का नाम था अली। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान को अरबी भाषा में इनको भेंट की थी या संप्रेषित की थी। कुरान का इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया 2 पदों में विभक्त हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब सुन्ना जो है वो जो मोहम्मद साहब के कथन और कार्य का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। मतलब जो सुन्ना थे वो मोहम्मद की शिक्षा में विश्वास करते थे, मोहम्मद साहब की, और जो शिया थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। मतलब जो शिया थे वो अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। मतलब अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या से शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मतलब जब ये सुन्नी और शिया में बढ़ गया, जो शिया थे वो इस्लाम मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के कथन कार्य को मानते थे और जो
सुन्नी थे वो हज़रत मोहम्मद साहब को मानते थे, उनके कार्यों को मानते थे, और जो शिया थे वो अली की कार्यों को मानते थे। और शिया थे जो वो अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी समझते थे, उत्तराधिकारी मानते थे। और अली की मृत्यु 661 ईस्वी में कर दी गई, हत्या कर दी गई, और उनके पुत्र की हत्या, उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत में का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। मतलब खलीफा का पद जो था 1924 तक तो रहा, उसके बाद मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने इस खलीफे को पद को समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मतलब पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मतलब मोहम्मद साहब के जन्म को ईद ए मिलाद उन नबी नाम से पर्व से मनाते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आक्रमण अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों ने मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी था उन्होंने सिंध जीत लिया, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक तो मोहम्मद साहब हैं, लेकिन भारत में अगर पूछेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है तो मोहम्मद बिन कासिम है, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, भारत के सिंध पर आक्रमण किया था और इस्लाम धर्म को स्थापना की थी भारत में। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मतलब जब वो नमाज पढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, उधर करबला है। ईसाई धर्म: ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह हैं, उनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस के रूप में मनाते हैं या बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और उनके पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। मतलब उन्होंने अपने 30 वर्ष की उम्र एक बढ़ई के रूप में व्यतीत की थी। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। मतलब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर था पोंटियस। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चिन्ह क्रॉस है। मतलब कि सिर्फ ईसा मसीह 33 वर्ष तक ही जीवित रहे। 33 वर्ष की आयु में उनको गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। फारसी धर्म आगे हम पढ़ते हैं। फारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को
अग्नि पूजक भी कहा जाता था। मतलब जो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे, इसकी शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में हुआ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अब हम पढ़ते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे, उनका नाम था बृहद्रथ। उनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसके प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। मतलब ये पहला भारतीय राजा था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह को निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। मतलब बिंबिसार जो था, उसने बृहद्रथ को हराया और अंग को मगध में मिला लिया और अपनी राजधानी राजगृह का निर्माण किया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक राज किया या शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जब बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को बुद्ध जी की सेवा में भेजा था, जब वो पांडु रोग मतलब पीलिया से ग्रसित थे, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उनकी सेवा के लिए, बुद्ध जी की सेवा के लिए भेजा था। अवंती के राजा प्रणोद जब पांडुरंग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। मतलब जब बुद्ध जी पांडुरंग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था अपने राजवैद्य को, और जब प्रणोद के राजा भी बीमार थे पांडु रोग से, तब भी बिंबिसार ने भेजा था जीवक को उनकी सेवा के लिए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और राजगद्दी पर 493 ईसा पूर्व बैठा, जिसका उपनाम था कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर जो अजातशत्रु था उसने 32 वर्षों तक सिर्फ मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्णकार या वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, राजगद्दी पर बैठा, फिर उसी के पुत्र ने उदयन ने उसकी हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठ गया। इसलिए इसे हत्यारा वंश कहते हैं। हर्यक वंश को हत्यारा वंश कहते हैं, क्योंकि सभी ने अपने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पाई थी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। मतलब जब वो मगध की गद्दी पर बैठा तो उसने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदक्षक था। मतलब हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक जो था, मतलब अंतिम शासक जो था, वो नागदक्षक था। नागदक्षक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब उसको हटा दिया, नागदक्षक को हटाकर शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक
पुनः राजगद्दी को पाटलिपुत्र ले आया। जो द्वितीय बौद्ध संस्कृति में शासक था कालाशोक, वही है ये कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक या राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनन था। मतलब जो नंद वंश का संस्थापक हुआ फिर महापद्मानंद हुआ, जिसे हम परशुराम का अवतार कहते हैं। महापद्मानंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर नए एक राजवंश की नींव रखी, वो था मौर्य वंश। मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम आगे पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, क्योंकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। ऐसे बनाते हैं जैसे प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 329 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम से झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने बहुकेफला नामक एक नगर बसाया था। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। कहीं कहीं 321 भी लिखा मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। श्रवणबेलगोला होता है जहाँ जो बिना खाए पिए तब तक जीवित रहते, जब तक इंसान की मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करता है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसे हराकर जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को हराया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, जिसे एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उसके अंग रक्षक सोने और चांदी के अलंकृत
हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। इनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन्हें खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं रहते थे, मतलब एक ही कमरे में लगातार वो 2 रात नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना होता था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मतलब प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारसार कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंध एवं झेलम नदी के बीच तक्षशिला है, में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारासेन ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। मतलब जब बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखे अंजीर और मदिरा और एक दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेजे थे लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। मतलब अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। मतलब अशोक की जो माता थी उनका नाम था सुभदांगी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम था सुभदांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उड़ेगोपलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है। भाव अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है।
पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौशली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा जो थी वो उपगुप्त ने दी थी बौद्ध अशोक को। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राज तरंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। नृगोत्र के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाल सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। मतलब अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों की आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री मतलब महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। मतलब भारत में शिलालेख का प्रचलन जो था सर्वप्रथम अशोक ने ही किया है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैथैगलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। मतलब अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और स्तंभलेख की संख्या 7। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। मतलब सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख थे वो जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, विषय है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तीसरा शिलालेख, उसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख,
इसमें स्त्री महामातों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। पहला लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ अभिलेख, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया जो पहले मेरठ में स्थित था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण खोज 1872 ईस्वी में कार्लायक ने की। 5वां, लौरिया अरेराज अभिलेख मतलब स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मतलब लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी, उत्तरापथ राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत राजधानी तोशली। दक्षिणापथ उसकी राजधानी सुवर्णगिरी। प्रासी प्रांत पूर्व प्रांत है जो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 108 भाग कर दी 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। नोट, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल के अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुन्ना कदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहते थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में
मूल का 10वां भाग वसूलता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। मतलब चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है जस्टिन ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री, प्रधानमंत्री वर्णित। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। दैवारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतवैदिक अंतरपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यावसायिक प्रमुख न्यायाधीश होता था, जो व्यवहारिक होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मतलब एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, वो 6 समितियां थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर को संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर को संचार का, मतलब जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर रहते थे एक ही स्थान पे, उसे संस्था कहते थे। और जो अलग अलग स्थान पर जाके जाने वाले गुप्तचर होते थे उन्हें संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैत मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था या प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है या विभाजित किया है। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थीं। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वत तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा एवं जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मतलब भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए मौर्य वंश में
जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वैद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति कार्य: प्रथम, जल सेना की व्यवस्था करना उनके कार्य होते थे। दूसरी समिति के कार्य यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना होता था। तीसरे समिति का कार्य पैदल सैनिकों की देख रेख करना होता था। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देख रेख करते थे। पंचम समिति गज सेना की देख रेख करते थे और षष्ठ समिति या छठे समिति रथ सेना की देख रेख करते थे। अब ये हमारा समाप्त होता है मौर्य काल। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कल के पार्ट में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।